कन्या की शादी होती है तो उसकी शादी जिस प्रकार हम लोग मीडियम परिवार करता होता है, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ नहीं हो पाती है, तो उसकी तमन्ना वो जो है दिल में रह जाती है। उसी कड़ी को, उसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए लाडली ट्रस्ट जो है उन बच्चों के लिए फिल्म उम्मीद लेकर आया है कि उन बच्चों की शादी जिस प्रकार वो टीवी में देखते होते हैं कि एक दुल्हन अच्छे से मतलब ब्यूटी पार्लर पर जाके तैयार होके आए, अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट हो, अच्छा होटल हो, सभी व्यवस्था जो हो बहुत अच्छी हो, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस ट्रस्ट का जो है स्थापना की थी कि इस ट्रस्ट में हम गरीब कन्याओं की, जरूरतमंद कन्याओं की शादियां करेंगे। साथ साथ जो भी जरूरतमंद परिवार है, जो भी असहाय परिवार है, उनको जो भी सहायता की जरूरत होगी वो ये ट्रस्ट समाज के सदस्यों के साथ, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के सदस्यों के साथ जितना भी सहयोग होगा वो हर संभव सहायता हम कर पाएंगे। अभी हाल ही में 15 तारीख को 5 जरूरतमंद कन्याओं की शादी होने जा रही है, जो ये ट्रस्ट समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी राकेश जी अग्रवाल के सहयोग से मिड टाउन ग्रैंड में होने जा रही है। जैसे ही हमने ये निर्णय लिया कि हम शादियां करने जा रहे हैं, राकेश जी को इस बात का पता चला कि 5 कन्याओं की शादी होने जा रही है, उन्होंने हमारे आग्रह पर और उनके सोच देखो उनकी कितनी है अच्छी है कि उन्होंने हमारे को फोन किया कि आप कोई और वेन्यू मत करना, कोई बैंक्वेट हॉल या कोई मतलब कम्युनिटी सेंटर कुछ भी मत करना, आपकी बार ये शादी आप हमारे मिड टाउन ग्रैंड में करना, जो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। ये बहुत बड़ा सहयोग राकेश जी का है, हम इनका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। ट्रस्ट का काम जो है ना जी, वो मतलब शादी के अलावा शरद ऋतु में वस्त्र गरीब लोगों को, जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे काफी लोग होते हैं, उनको वस्त्र बांटने का काम भी होता है। साथ में गर्मियों में प्याऊ भी लगती है ठंडे पानी की, किसी को प्रीतम अंग जरूरत होते हैं, वो प्रीतम अंग भी ट्रस्ट प्रोवाइड करवाता है। समय समय पर आंखों के कैंप लगते हैं, बुजुर्ग लोगों की आंखें बनती है, उनको पूरी उनकी दवाई, उनका चश्मा, सब ट्रस्ट जो है वो सदस्यों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ट्रस्ट ये सब उनको मुहैया करवाता है। मैं चाहूंगा राकेश जी भी इसमें कुछ अपने शब्द बताएं। ऐसे तो मेरे साथी अनिल सिंघल जी ने सारा ट्रस्ट के बारे में बता दिया है। तो बेसिकली समाज में जो एक हैव्स और हैव नोट्स की बात है, जो महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत दिया था, या जैसे अफ्रीका में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है बुंटू, तो एक आदमी ने एक बच्चे को दिया कि टोकरी में सेब दे दिए, और उन कई बच्चों को उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले वहां लेगा उसके सेब हो जाएंगे। परंतु उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सारे बच्चे हाथ पकड़कर साथ चलने लगे तो बोले यू आर बिकॉज वी आर। तो समाज में जो ये अनिल जी ने जैसे बताया है कि हर कन्या का एक मन में एक बहुत बड़ा एक ड्रीम होता है, तो हमने जब हमें पता लगा तो हमने अनिल जी से रिक्वेस्टिंग की, संस्था से रिक्वेस्ट की कि इस यज्ञ में हमारी भी आहुति डाली जाए। ये एक समाज को हम मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का मैरिज प्लेस या बैंक्वेट हॉल है, मिड टाउन ग्रैंड है, वो सिर्फ अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक ड्रीम होते हैं। तो ये सारा जो एक कल परसों का प्रोग्राम है इसी को देखते दिया गया। और हिसार में इतने लोग, अच्छे लोग हैं, जैसा आप मीडिया कर्मी और छायाकर सब देखते ही रहते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि पूरे हरियाणा में जैसे 22 जिले हैं तो 600 गौशालाएं हैं। 22 जिलों में से आधी गौशालाएं जो है वो हिसार जिले में है। तो इससे यहाँ हिसार के लोगों की धर्म परायणता और दान परायणता का पता चलता है। और निश्चित रूप से लाडली वेलफेयर ट्रस्ट जो है बधाई के पात्र है, चाहे वो कभी भी, चाहे वो भूमि आश्रम की बात हो, चाहे मोक्ष आश्रम की बात हो, कोविड में इतना बढ़िया काम किया है। तो हम हमेशा अनिल जी के साथ में हैं। जैसे मिड टाउन ग्रैंड में जैसे कोविड में भी 18,000 खाने जो है मस्टर्ड ने वहां भिजवाए थे, तो हम इस कड़ी में लगे रहते हैं, तो हम भी इसके भागीदार बना लेते हैं। तो हम निश्चित रूप से अनिल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को इस यज्ञ में आहुति डालने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।